बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मियाँ मोहम्मद अशफाक आपको सलाम अर्ज़ करता है। दोस्तों, इस वक्त जो कोर इशू है, जो सबसे अहम इशू है, वो मसला कश्मीर है। और मसला कश्मीर में जहाँ भारतीय मज़ालमों का सिलसिला एक गुज़िश्ता 70 सालों से जारी है, अब उसमें एक तेज़ी आने की जो है वो सूरत हाल सामने आ रही है। भारत की जानिब से कश्मीर की जो ख़ुसूसी हैसियत थी, उस हैसियत को ख़त्म कर दिया गया है। और इस हैसियत को ख़त्म करने का भारत का मकसद सिर्फ यही है कि वो वक्त के साथ साथ ये चाहता है कि कश्मीर के इलाकों के अंदर एक तो तकसीम कर दिया जाए कश्मीर को, जिस तरह से उसने लद्दाख को, जम्मू को और कश्मीर को 3 हिस्सों में तकसीम किया है। उसके बाद उनका अगला जो टारगेट है वो ये है कि यहाँ पर बिल्कुल उसी तर्ज पे जैसे अफ़गानिस्तान गज़ा के अंदर या इसराइल की जो तरीक़ाकार है, उसी तरीक़ाकार पर अमल करते हुए यहूदी इलाकों के अंदर यहूदी बस्तियाँ पहले कायम की गई और फ़लस्तीन के इलाकों के अंदर वहाँ पर यहूदियों को आबाद कर दिया गया। अब भारत भी उसी तरीक़ाकार पर अमल करते हुए यही चाहता है कि कश्मीर की जो अक्सरियती आबादी, मुसलमान आबादी है, उसको अक़लियत में तब्दील कर दिया जाए। ये बड़ा लंबा एक प्लान है भारत का। इसमें कितनी कामयाबी होती है, कितनी नहीं, और पाकिस्तान का इस पर क्या किरदार है, ये भी, इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन जो काबिल ज़िक्र बात है वो ये है कि गुज़िश्ता 70 सालों के अंदर जो भारत ने मकबूजा कश्मीर के अंदर बर्बरियत की हुई है, लोगों के साथ जुल्म किया है। बेशुमार मुहाजिरीन ऐसे हैं जिन्होंने वहाँ से हिजरत करके पाकिस्तान का रुख किया। और पाकिस्तान में इस वक्त ना सिर्फ वो बचपन में आने वाले नौजवान अब बूढ़े हो चुके हैं, बल्कि उनकी जो नस्लें हैं वो भी यहाँ पर पल और बढ़ रही हैं। उनके साथ हम बात करते हैं। इनके जितने भी अकाबरीन हैं वो सारे मकबूजा कश्मीर के अंदर हैं। और कश्मीर में इस वक्त एक्चुअल क्या सूरत हाल है, मीडिया में तो जो नज़र आ रहा है वो तो यकीनन है ही, लेकिन इनके जब घरों में राब्ते होते हैं तो वहाँ पर क्या सूरत हाल है। मेरे साथ इस वक्त आप देख सकते हैं, ये तमाम जो आपको नौजवान जो भाई नज़र आ रहे हैं, ये तमाम का ताल्लुक़ मकबूजा कश्मीर से है। मकबूजा कश्मीर में ये बड़ी छोटी उम्र में हिजरत करके यहाँ पर आए थे। इनसे बात करते हैं। मेरे साथ ये अरशद अयूब साहब, अयूब कहाँ से हैं, किस इलाके से हैं आप? मेरा टोडा किश्तवाड़ से ताल्लुक़ है। क्या कहेंगे ये जो मौजूदा सूरत हाल है इसके हवाले से? हम तो इसकी शदीद मज़म्मत करते हैं और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि इस इक़दाम से भी भारत को मुँह की खानी पड़ेगी और इंशाल्लाह कश्मीरी कौम इस पर सख्त एहजाज दिखाएगी, जिस तरह पाकिस्तान में आज़ाद कश्मीर में और जहाँ जहाँ भी कश्मीरी मौजूद हैं दुनिया में, इंशाल्लाह वो पूरा एहजाज करेंगे। और हमें पूरी उम्मीद है कि भारत जो है ये कदम जो है वापस उठाने पे मजबूर हो जाएगा इंशाल्लाह। जी बिल्कुल, इनको बड़ी उम्मीद है कि भारत अपने ये जो इरादे हैं, इन इरादों में कामयाब नहीं होगा। भारत की जानिब से जो जुल्म किया जा रहा है उन इलाकों में, बिलखुसूस कुपवाड़ा के इलाके में कल 11 कश्मीरियों को शहीद किया गया। मेरे साथ इस वक्त और दोस्त भी मौजूद हैं। मुझे ये बताइएगा कि आपका किस इलाके से ताल्लुक़? पुलवामा से मेरा ताल्लुक़ है। ये पुलवामा और कुपवाड़ा कितना फासला है? तकरीबन इसका कितने किलो? काफ़ी सारा फासला, डिस्ट्रिक्ट अलग है। अच्छा, अलग से डिस्ट्रिक्ट जी। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि ये जो इक़दाम उठा लिया गया है भारत की जानिब से, आप ये समझते हैं कि कामयाब हो सकेगा भारत? नहीं, बिल्कुल नहीं कामयाब, क्योंकि आपको पता है कि हिंदुस्तान दुनिया का सबसे बुज़दिल तरीन कौम है। उसने इक़दाम इसलिए किया है कि इस वक्त पाकिस्तान मतलब मसरूफ़ तरीन हालातों में है, फंसे हुए हैं, मगर पाकिस्तान को इसमें एक इक़दाम लाज़िम है, क्योंकि पाकिस्तान एक फ़रीक है। आप तो पहले बात कर रहे थे कि गुज़वा की, फ़लस्तीन में तो चलो इसराइल का मतलब कब्ज़ा ही है, क्योंकि पाकिस्तान तो कहते हैं हमारी शारग है, हिंदुस्तान कहते हैं कि हमारा टूट रंग है। और अक़वाम मुत्तहिदा ने ये फ़ैसला तो नहीं दिया कि ये हिंदुस्तान अपनी रियासत उसको बना ले। और ये जो शिग 35A और 370 ये अक़वाम मुत्तहिदा तो नहीं तोड़ा है। पाकिस्तान को इस वक्त सिर्फ एक काम करना चाहिए कि जिस तरह वो क्लस्टर बम फेंक रहे हैं, जो पाकिस्तान अब दुनिया के इंतज़ार में है, हमें तो दुनिया के इंतज़ार में नहीं रहना चाहिए, हमें इसका जवाब देना चाहिए। और ख़ासकर सबसे शार्ट जवाब ये है कि जो इस वक्त बाढ़ लगा हुआ है, हमें बाढ़ को ख़त्म करना चाहिए। दुनिया को ये पैगाम देना चाहिए कि ये LOC नहीं है। अगर ये पाकिस्तान की शाहरग है, वो कहता है ये टूटांग है, अब उसका फ़ैसला किसको करना चाहिए? अक़वाम मुत्तहिदा को। अगर अक़वाम मुत्तहिदा नहीं फ़ैसला करेंगे, जब तक पाकिस्तान उसका जवाब नहीं देंगे, भरपूर जवाब, और इंशाल्लाह मुझे पता है अगर पाकिस्तान एक दफ़ा जवाब दिया, तमाम दुनिया मुतवज्जह भी हो जाएगी। हिंदुस्तान बुज़दिल ये नहीं कर सकते। हिंदुस्तान ने एक कानून बनाया था जब
मेरे ख्याल में 92 2003-04 में जब फारूक अब्दुल्ला की हुकूमत थी, उस वक्त उन्होंने कहा कि जो भी मिलिटेंट्स को मदद करते हैं मुजाहिदीनों को, उसके घर जलाए जाएंगे, जो सपोर्ट करेगा खाना देंगे, तो उनको हम ऐसा था। वो कानून भी नहीं रहा। हिंदुस्तान दुनिया का सबसे बज़दिल, ये नहीं लड़ सका। अगर ये लड़ सका तो क्यों नहीं इसने दोबारा फ़ौज बुलाया है? हमारे बुरहान वानी के बाद कैसे हालात हो रहे हैं वहाँ। इंशाअल्लाह रहमान ये बुज़दिल हम मज़म्मत करते हैं, हम आखिरी सांस तक हम लड़ेंगे, हमारे बच्चे से भी लड़ेंगे इंशाअल्लाह। जी बिल्कुल, आप सुन रहे हैं कि इनका कहना है ये कि इनके बच्चे भी लड़ेंगे। मैं आपकी बच्चों कश्मीरी जो नौजवान हैं उनके बच्चों से भी आपको मिलवाऊंगा, लेकिन उससे पहले भाई ने एक बात की कि जो ज़ीरो लाइन के ऊपर, जो कंट्रोल लाइन के ऊपर बाढ़ है, उस बाढ़ को ख़त्म किया जाए। पाकिस्तान हुकूमत को चाहिए कि उस बाढ़ को टारगेट करे और उसको ख़त्म करे। मैं यहाँ पर दोस्तों को के लिए काबिल ज़िक्र बात यह है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान 3 तरह की जो है वो सरहद बंदी है। पहली सरहद तो वो है जिसे हम इंटरनेशनल बॉर्डर कहते हैं। हम तस्लीम करते हैं कि दूसरी जानिब इंडिया है, भारत है, और भारत तस्लीम करता है कि दूसरी जानिब पाकिस्तान है। लेकिन उसके बाद है वर्किंग बाउंड्री। ये वर्किंग बाउंड्री का इलाका सियालकोट के इलाकों से लेकर शकरगढ़ के बड़ा भाई तक ये सारे इलाके हैं। इसको हम वर्किंग बाउंड्री कहते हैं। वर्किंग बाउंड्री ये वो है जिसकी एक जानिब पाकिस्तान तो इंडिया तस्लीम करता है कि इसके दूसरी जानिब पाकिस्तान के इलाके हैं, लेकिन पाकिस्तान जो दूसरे इलाके हैं उनको भारत का इलाके तस्लीम नहीं करता। उसे वो इलाके ख़ास तौर पे जम्मू के इलाके हैं जिनको पाकिस्तान ये समझता है कि ये पाकिस्तान का है, जम्मू का इलाका है और मतनाज़ा इलाका है। तो एक तरफ मतनाज़ा इलाका, जबकि दूसरी तरफ इलाका जो है वो मतनाज़ा नहीं है, उसे वर्किंग बाउंड्री कहते हैं। उसके बाद आ जाता है LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल। क्या है लाइन ऑफ कंट्रोल? ये है कि आज़ाद कश्मीर के जितने इलाके हैं हम क्लेम करते हैं कि दूसरी जानिब जो कश्मीर है वो हमारा है, जबकि भारत की जानिब से ये इल्ज़ाम लगाया जाता है कि जो हमारी तरफ, जिसे हम आज़ाद कश्मीर कहते हैं, ये मकबूजा ये उनका इलाका है। लेकिन सूरत हाल क्या है? कश्मीरी क्या कहते हैं? कश्मीरी कहते हैं कि हम हमारी अलग से एक रियासत है। बहुत से कश्मीरियों की जो अक्सरियत है वो ये समझती है कि इसका ताल्लुक़ पाकिस्तान के साथ है और पाकिस्तान का की शहरग है, पाकिस्तान भी इसको क्लेम करता है। बहरहाल कश्मीरी किसी भी नुक्ता नज़र से ताल्लुक़ रखते हों, वो कम से कम भारत के साथ रहने के लिए तैयार नहीं है। मेरे साथ एक और दोस्त मौजूद हैं। ये बच्चे हैं, ये देखिएगा, ये बच्चे हैं। ये इनके वालिद हिजरत करके पाकिस्तान आए थे। वालिद के तमाम जो इसके जो दादाजी हैं, इन बच्चों के जो दादाजी हैं वो वहाँ पर हैं, लेकिन ये बच्चे वहाँ यहाँ पर मौजूद हैं। क्या कहेंगी बेटा कश्मीर की आज़ादी के बारे में? हमारी दादी और दादा वहाँ है पर कश्मीर हिंदुस्तान जुल्म कर रहे हैं और वो जुल्म कर रहे हैं और वो हिंदू बचाना चाहिए। बेटा आप सुन रहे हैं कि बच्ची अपने शायद जज्बात का इजहार जिस तरह से करना चाहती है, वो शायद अल्फाज उसके पास नहीं है, लेकिन कहना ये चाहती है कि मेरे जो बुज़ुर्ग हैं, इसकी जो बच्चे की दादा और दादी हैं वो कश्मीर के अंदर हैं। इनके वालिद के तमाम बड़े जो हैं फैमिली मेम्बरान वो मकबूजा कश्मीर के अंदर हैं। ये हिजरत करके यहाँ पे आए हुए हैं और वो जुल्म की दास्तानें बच्चों तक पहुँचती हैं और उन जुल्म से जान छुड़वाने के लिए इन बच्चों की जानिब से भी अपील की जा रही है। मुझे ये बताइएगा कि कभी आपका रब्ता होता है पीछे अपने बहन भाइयों से, वालिदैन के साथ? जी क्या सूरत हाल होती है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल ही मेरा रब्ता अपने जो हमारे रिश्तेदार वहाँ हैं उनके साथ रब्ता हुआ। वो कल ही कह रहे थे कि जो भी इक़दाम भारत करने जा रहे थे हम इसकी मुखालफत करेंगे, और पहले ही वो इस इक़दाम को जूते के नोक पर रख रहे हैं और जूते के नोक पर ही हम इस फ़ैसले को कश्मीरियों ने इस सारी सूरत हाल को जो भारत ने जो भी इक़दाम किए हम उसको मुस्तरद करते हैं। और वो कहते हैं जब तक हमारे जान में जान है हम इस जुल्म के ख़िलाफ़ लड़ते रहेंगे और हम इसको कबूल नहीं करेंगे। जी आप सुन रहे हैं कि ये इनका ये कहना ये है कि ये भारत के किसी जुल्म को कबूल नहीं करेंगे। एक और भाई मौजूद हैं, बताइएगा कौन सा इलाका है कश्मीर का? मेरा किश्तवाड़ इलाका है। जी। तो क्या है पीछे फैमिली के क्या हालात हैं? वो आज 3-4 दिन से उनका कोई रब्ता नहीं हो रहा है, घरों में बंद है, बाहर नहीं जा सकते हैं वो लोग, हालात बहुत ख़राब है। तो बाहर नहीं, बहुत मुश्किल में है वो। पुरज़म है कि
जो ख़ानदान के लोग हैं वो परेशान होंगे, परेशानी तो बहुत परेशान है वो। तो भारत के इस जुल्म के बाद उनकी कैफियत क्या है, वो डटे हुए हैं या वो डटे हुए हैं, वो इस चीज़ को नहीं मानेंगे इंशाल्लाह। ये तो हम पुरज़ोर इसकी मज़म्मत करते हैं, वो इस चीज़ को हम नहीं मानेंगे, क़यामत तक भी नहीं मानेंगे इस चीज़ को। जी बिल्कुल, आपने सुना कि क़यामत तक नहीं मानेंगे, यही कहना है इन मकबूजा कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाले नौजवानों का। ज़रा दोस्तों, ज़रा आप तसव्वुर करें कि आपको किसी वजह से अपने इलाक़ों को छोड़ना पड़े और उन इलाक़ों को जिसे दुनिया जन्नत कहती है, और उस जन्नत को छोड़कर यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर हिजरत करके आएँ सिर्फ़ पाकिस्तान की मोहब्बत में। कश्मीर के अंदर कश्मीरी पाकिस्तान की मोहब्बत का जो हक़ अदा कर रहे हैं वो शायद मैं और आप भी नहीं कर रहे। उनकी लाशें पाकिस्तान के परचम के अंदर लिपटी होती हैं। बूढ़ा सा एक शख्स जिसको सैयद अली गिलानी कहते हैं, उसके बाद एक मफलूज शख्स यासीन मलिक जो फालिज के मर्ज़ में मुब्तला है, उसके बाद मीरवाइज़ उमर फ़ारूक, तीनों बड़ी शख्सियात, बड़ी क़यादतें अपनी अपनी मुश्किलों और अपनी अपनी मुसीबतों के अंदर घिरी हैं। लेकिन क्या बात है, क़यादत हो तो ऐसी हो कि अपने अपने ज़ाती इख्तलाफात होने के बावजूद भी पाकिस्तान के साथ मोहब्बत उनकी जो है वो दायमी है। कश्मीर की शनाख्त के हवाले से जिस तरह से कश्मीरी कौम अपनी शनाख्त को बरकरार रखने के लिए कुर्बानियाँ दे रही हैं, शायद ही दुनिया में किसी कौम ने इस हद तक कुर्बानियाँ दी हों। ये मुल्क जिसे हम पाकिस्तान कहते हैं, पाकिस्तान, पाक ज़मीन, इस पाक ज़मीन के साथ अपना ताल्लुक़ जोड़ने के लिए मालों की, जानों की, इज़्ज़तों की कुर्बानियाँ देते आए हैं और दे रहे हैं। ये कुर्बानियों का सिलसिला कब तक रहेगा इसके मुतालिक तो कहना जो है वो मुमकिन नहीं है कि ये कब जाके ये सिलसिला रुकेगा। लेकिन मेरा ये ईमान है कि अल्लाह ने चाहा तो बिलाखिर इनका मुक़द्दर न सिर्फ़ आज़ादी होगी बल्कि एक ऐसा ख़ित्ता ये हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे जहाँ पर शरीयत का भी निफाज होगा। सो अब तक के लिए इतना ही। अपनी तन्हाइयों, अपनी महफ़िलों और अपनी दुआओं में हम सबको याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।